पूरा परिवार का हालात देखिए। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसी परिवार के कहीं ना कहीं है। ये लड़के जो जिनका डेथ हुआ है ये उनके दादाजी है। इतना दर्द है इस परिवार में कि कहने से बाहर, ये दर्द बर्दाश्त से बाहर है। कहीं ना कहीं ये सारे दर्द का जो है सारा जिम्मेवारी उस प्रिंसिपल को जाता है। देखिए, चुप रहिए चुप रहिए चुप रहिए। अच्छा एक बात बताइए कि आपको कितना पोता था, क्या वो पोता था? 4 पोता। अच्छा, ये बड़ा पोता था आपका? छोटे बच्चा का बड़ा था। अच्छा, ये कौन है? ये सब कौन है? ये सब भी पोता पोती है। अच्छा, ये बड़े लड़का का। यहाँ पे ऐसा वो प्रिंसिपल दोषी है तो उसको सजा मिलना चाहिए, और ये पीड़ित जो है इनके बच्चे के परिजन को न्याय मिलना चाहिए। अगर यह न्याय नहीं मिलती है तो हम सरपंच साहब इनको इस मामला को आगे ले जाएंगे। देखिए, आगे हम ले जाएंगे, इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं मणिकांत कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा प्रखंड के महेशवा पंचायत में। यहाँ पे एक बहुत दर्दनाक घटना के विषय में जानकारी मिली है। यहाँ पे हम उस घटना स्थल पे पहुँचे हैं। यहाँ के उनके गार्जियनों से पूछेंगे कि घटना कैसे हुआ, कैसे इनको जानकारी मिली। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक 8 साल का बच्चा बोधी हुसैन पब्लिक स्कूल सिमरी बख्तियारपुर में हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे थे लगभग पिछले 1 साल से। लेकिन अचानक उनका मौत कैसे हो जाता है, ये एक जांच का विषय है। इसी विषय में हम उस परिवार से मिलने आए हैं। बात करते हैं यहाँ के परिवार वालों से और जानकारी लेते हैं इस विषय में क्या कहना है इनका। बताइए, क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव नाम है हमारा। आप जो बच्चा मरा है, आप उनका कौन है? पिताजी हैं। क्या कहना चाहते हैं, कैसे आपको जानकारी मिली? हमको ये कल जो है सुबह में हमको ये फोन किया। कौन फोन किया था? प्रिंसिपल फोन कर रहा था हमारे नंबर पे, तो हमारा नंबर बंद था। नहीं हुआ तो दूसरे बच्चा जो था उसके गार्जियन के पास वो फोन किया, तो वो गार्जियन हमारे पास दूसरे नंबर पे कॉल किया कि ऐसे ऐसे बात है सुबह में। फिर हम अपना फ़ोन चालू करके हम उसको जब फ़ोन किए तो वो हमको बोला कि मैं तो ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारा बच्चा तो गड़बड़ हो गया है। खुल के ये नहीं बोला कि डेट कर गया है, वो बोला गड़बड़ हो गया, बेहोश में है। कौन? वहाँ के हॉस्टल के जो प्रिंसिपल थे वो बोले आपको फोन करके? हाँ, उससे बात हुई कि वो बोला बेहोश है। प्रिंसिपल जो है जिसके पास बच्चा हम दे रखे हैं बोला बेहोश है। में जब गए तो वहाँ पे बच्चा हमको बेंच पे मिला। बेंच पे ऐसे सुला दिया था, वो बगल हो गया था सब छोड़ के। बच्चा देखे तो हमारा बच्चा का बिल्कुल टाइट था शरीर, बच्चा मरा हुआ पड़ा मिला। अच्छा, आप जब बच्चा को देखे तो आपको क्या अंदाजा, कैसा आपको लगा कि बच्चा का डेथ कितना देर पहले हो चुका था? हमारा बच्चा रात में ही डेथ कर गया, तभी ना 4-5-6 घंटा हो गया, तो इसके वजह से मेरा बच्चा का शरीर टाइट हो गया। इसीलिए यही बात है। देखिए, इनके गार्जियन का स्पष्ट कहना है कि बच्चे जो है लगभग रात में ही उनको जो है कोई परेशानी हुई थी और हमको सूचना नहीं मिली, और वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लेकिन इनके गार्जियन का कहना है कि हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले बच्चा हॉस्टल में ही मृत हो चुका था। जब ये लोग पहुँचे तो इनको उनके शरीर को छूने से, उनको देखने से ये स्पष्ट लग रहा था कि इनका मौत लगभग 3 से 4 घंटा पहले हो चुका था। देखिए कितना बड़ा जो है हॉस्टल के प्रिंसिपल का ये गलती कहा जाए कि अगर बच्चे को कोई परेशानी हुई तो उनके गार्जियन को अविलंब सूचना देना चाहिए था, लेकिन कोई सूचना उनके गार्जियन को नहीं दिया गया और आनन फानन में मृत बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और इससे तो क्लियर स्पष्ट पता तब चल जाएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबके सामने आएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चे का मौत किस वजह से हुआ और कितना देर पहले हुआ था। बताइए, क्या मांग क्या आप लोगों का, क्या कहना चाहते हैं आप? वही न्याय चाहिए हमको। क्या मांग करेंगे? प्रशासन साहब जी से हम यही मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। तो हमारा मेहनत भी बेकार है, हमारा तो बच्चा चली गया, हमारा बच्चा तो रहा नहीं। न्याय हमको चाहिए। देखिए, इनके गार्जियन का कहना है कि हमको न्याय चाहिए। बहुत ही आशा और विश्वास के साथ लोग अपने बच्चे को कहीं ना कहीं हॉस्टल में डालते हैं कि वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं जो है समाज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस तरह का घटना अगर हॉस्टल में हो तो ये बहुत दुख की बात है। इसका सारा जिम्मेवारी उनका जो है प्रिंसिपल, वो एक बहुत बड़ा दोषी है कहीं ना कहीं। यहाँ पे हमारे महेशवा पंचायत के माननीय सरपंच साहब को जब इस घटना की जानकारी मिली तो खुद भी इस घटना के विषय में जानकारी लेने के लिए हॉस्टल भी पहुँचे थे और हॉस्पिटल भी गए थे। हम उनसे भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि सरपंच साहब इस विषय में क्या कहते हैं। बताइए सरपंच साहब, आपको कैसे जानकारी हुई और जानकारी होने के बाद आप क्या किए वहाँ पे?
जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप कम से कम आपके माध्यम से इस ऐसे संगीन मामला, ऐसे बहुत अत्याचारी मामला का उद्भेदन हो और ये सबको जानकारी मिले इस बात की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुझे जानकारी करीब 8-9 बजे इस फ़ोन पर जानकारी मिली कि मतलब प्रकाश कुमार का लड़का जो बोधी पब्लिक स्कूल है हसन चक सिमरी बख्तियारपुर में रहते, उनका मतलब एक्सपायर हो गया। तो हम भाग करके हॉस्पिटल गए। आशा नर्सिंग होम, दिनेश प्रसाद कोई डॉक्टर साहब है जो MLT कॉलेज के पीछे में है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपको जानकारी मिली आप भागे भागे हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या लगा, वहाँ पे क्या देखे आप? हम वहाँ जाने के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि यह हॉस्पिटल जहाँ बच्चे को एक अलग में बेड पर रख दिया है, हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं वो मतलब बच्चे के गार्जियन या उसके परिजन को सांत्वना देने के जगह पे उसको डांट फटकार करके उनको भगा रहे हैं कि जल्दी यहाँ से इस बच्चे को निकालिए। हम डॉक्टर साहब से आग्रह भी किए कि आप इनको रात में एडमिट किए, मृत एडमिट किए या ऐसे कैसे हुए, इस बात को जानकारी हम लोग को दीजिए। बच्चा है तो इनका बच्चा भी मर गया है लापरवाही में। तो यही सब बात हम उनको बोले। उनके बाद सर्वप्रथम हम अपने बच्चा को जा कर के देखा, मैंने जो स्टडी किया, मैंने जो मेरे जो यकीन में जो हुआ, मैं बच्चा को जा कर के सारे तरफ देखा तो बच्चे के नाक पर लाल निशान था, आँख के पास लाल निशान था और इसके कान के बगल में लाल पूरा था, जैसे कोई किसी चीज़ से उसको वार किया हो, मारा हो। उसके बाद उसके साथ में 3 बच्चे और आए हुए थे, बच्चे के साथ में था। उस बच्चे को हम जाकर के सबके सामने में पूछा। अच्छा, बच्चे वो 3 बच्चे जो आए हुए थे हॉस्पिटल में ही थे क्या? हॉस्पिटल में ही थे, वो उसी के सहपाठी थे। वो भी उसी छात्रावास में रह करके पढ़ाई करते हैं। उस बच्चे को मैंने जानकारी लिया कि बाबू बोलो कि तू लोग तो उसे पूर्व से रह रहा है, कैसे इसको क्या हुआ। बाद में जाकर के उन्होंने वो हमको बच्चा बताया कि सर जो है ये 3 दिन से उनको मारपीट करते थे। तो क्यों मारपीट करते, जिसका बच्चे का अपना अपना स्टेटमेंट है, मारपीट करते थे, क्यों मारपीट करते थे। उन्होंने बताया कि बच्चा छोटा है, उनको अलू जलू टास्क दे देता था। एक हमारे स्कूल में कोई लड़का है, सीनियर है, उससे वो स्टिक बोल करके मारता था। हम बोले क्या स्टिक, मतलब करची? तो वही सागवान की जंगल की लकड़ी है बगल में, उसी जानवर की सोटा से मारपीट 2 दिन से किया। वो टास्क याद नहीं कर पाता था, बच्चा छोटा है इसलिए उनको मारपीट करता था। परेड हो रहा था शाम में, और उसी टाइम में वो बच्चा को नहीं हुआ तो उसको मारपीट कर दिया और धकेल दिया, वो मुंह भरे ही गिर गया। उसके बाद हम लोग बच्चे हम लोग साथ में हल्का फल्का खाना वाना खाए, खा करके हम लोग सो गए। उसके बाद सो गए तो सुबह से ही ये मृत्य था, इसको मृत्य हॉस्पिटल लाया, वो बच्चा बोला। तो हमको ऐसा लगता है प्रिंसिपल महोदय, एक तो बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई बच्चा आशा से उसके स्कूल में डालते हैं, उनको मारपीट करके उसको मारपीट किया। बच्चे नाजुक था, बच्चे मासूम बच्चा था, उनको चोट लग गया। चोट लगने के कारण वो बच्चा रात में ही मर गया, हमको महसूस हुआ। और उनके बाद एक मिनट देखिए, यहाँ पे परिवार का जो है रो रो के बुरा हाल है। यहाँ पे उसके परिवार में इतना मातम छाया हुआ है। चेक की जो मौत हुई है, कहीं ना कहीं ये साजिश है, कहीं ना कहीं ये देखिए क्या हालात है इस परिवार का। सारे परिवार के लोग जो है पूरा एकदम मातम छाया हुआ है। ये एक बच्चे के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, शायद ये दादी है, लड़के जो मौत हुई है जिसकी, वो उन लड़के का दादी है। इतना दर्द, इतना परेशान है कि ये दर्द सहन नहीं कर पा रही है। ये देखिए पूरा परिवार का हालात देखिए, ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसी परिवार के कहीं ना कहीं है। ये लड़के जो जिनका डेथ हुआ है, ये उनके दादाजी है। इतना दर्द है इस परिवार में कि कहने से बाहर, ये दर्द बर्दाश्त से बाहर है। कहीं ना कहीं ये सारे दर्द का जो है सारा जिम्मेवारी उस प्रिंसिपल को जाता है। देखिए, चुप रहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको कितना पोता था, क्या वो पोता था? 4 पोता। ये बड़ा पोता था आपका? छोटे बच्चा का बड़ा था। अच्छा, ये कौन है, ये सब कौन है? ये सभी पोता पोती है। अच्छा,
ये बड़े लड़का का यहाँ पे ऐसा हालात है कि बोलने के लायक नहीं है, बोलने में असमर्थ है। उनके दादा हो, दादी हो, परिवार के अन्य लोग भी हो, सारे लोग जो है इस दर्द से इतना परेशान है कि मतलब बोल भी नहीं पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। देखिए कहीं ना कहीं ये हॉस्टल का जो प्रिंसिपल है उस पर कहीं ना कहीं हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर इस तरह से किसी के बच्चे को जो है जिम्मेवारी पूर्वक नहीं रख पाते हैं तो उनको हत्या का मुकदमा उस प्रिंसिपल पे कहीं ना कहीं दर्ज होना चाहिए, कि ताकि इस तरह से किसी भी जितना भी विद्यालय, प्राइवेट निजी विद्यालय है, कोई भी टीचर इस तरह का हरकत करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचे कि अगर बच्चे को हम अपने हॉस्टल में रखते हैं तो उसको पूरा जिम्मेवारी के साथ रखना हमारा कर्तव्य है। देखिए कितना दुख की बात है कि एक बच्चे का जो है बताइए मर्डर कर दिया जाता है, हम मर्डर ही कहेंगे इसको। और भी सरपंच साहब है, विशेष इनसे जानकारी लेते हैं। अच्छा ये बताइए सरपंच साहब, जब आप वहाँ पे विद्यालय पे गए तो वहाँ का स्थिति क्या था, क्या देखे आप? देखिए श्रीमान, हमने जो यहाँ से तो प्रोफेसर मास्टर साहब जो थे, स्कूल के संचालक महोदय, वो तो फिरार ही हो गए, हम लोग को वहाँ मिला ही नहीं, वो छोड़ करके बच्चा को भाग गए। अच्छा, पुलिस प्रशासन आपको सहयोग वहाँ पे क्या किया? पुलिस प्रशासन को आपने सूचना किया था? हमारा प्रशासन पूरा सहयोग किया, उसमें कोई कमी नहीं हुआ। हम प्रशासन से ऐसा मानते हैं कि उसको उचित जांच कर उचित न्याय मिले। अगर वह मास्टर, वह प्रिंसिपल दोषी है तो उसको सजा मिलना चाहिए, और ये पीड़ित जो है इनके बच्चे के परिजन को न्याय मिलना चाहिए। अगर यह न्याय नहीं मिलती है तो हम सरपंच साहब इनको इस मामला को आगे ले जाएंगे। देखिए आगे हम ले जाएंगे, इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। अगर वह स्कूल, जिस स्कूल का आप बात करते हैं श्रीमान, हमने जब वह बोधि पब्लिक स्कूल हसन चौक, मैंने अगर गाड़ी से कल ही पहुंचे हैं, कल वहां मैं गया तो उस स्कूल का स्थिति देख करके हमको ये हुआ कि ये एक मुर्गी फार्म है, और जितने बच्चे हैं सब हमको मुर्गी की तरह दिखाया। कोई विद्यार्थी जैसे उसका कोई वेशभूषा नहीं, सब वह मुर्गी फार्म, और मुर्गी फार्म में वो लड़के बच्चे जो पठन पाठन करते हैं वह मुर्गी। प्रशासन से निवेदन करेंगे कि उनको वहाँ फोकस करे उस पर, उसको जांच बिठाए, जांच कर अगर वह दोषी है तो उनको 302 का सजा उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वह बच्चे फिर वापस नहीं होगा। इसके परिवार वाले का आपने देखे मीडिया बंधु कि कितने परेशान है सब। अब बताइए, अभी तक वह प्रिंसिपल कोई खोज खबर नहीं लिया, वो फिरार है, मगन है, और उसका कुछ चिट्ठे पिट्ठे लोग आते हैं, ये लोग को दबाव भी डालते हैं। देखिए सरपंच साहब का स्पष्ट कहना है, बाकी यहाँ के ग्रामीणों का भी स्पष्ट कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक हत्या का मामला उन पे दर्ज होना चाहिए। आप जिस बच्चे को आप इतनी जिम्मेवारी के साथ अपने हॉस्टल में आपको रखना होता है, लेकिन उनके गार्जियन को भी आप सूचना नहीं करते हैं, बच्चे को मृत होने के बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। और हम पदाधिकारी से जांच का हम मांग करेंगे। यहाँ पे जो भी वहाँ के शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे भी हम मांग करेंगे कि उस विद्यालय का, और ख़ास करके निजी जो भी विद्यालय खोले हुए हैं, हॉस्टल का व्यवस्था अपने यहाँ डाले हुए हैं, उनका जाँच होना चाहिए कि उनको हॉस्टल रखने का सुविधा वहाँ पर है, बच्चे के लिए सही सुविधा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। आज एक घटना हुआ है, हो सकता है और भी कई घटना इस तरह का होता हो, लेकिन मीडिया के मार्फत ये जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। हम निवेदन करेंगे वहाँ के पुलिस प्रशासन से भी और वहाँ के शिक्षा पदाधिकारी से भी इसका सही तरीके से जांच हो और सघन जांच हो। अगर वो प्रिंसिपल कहीं ना कहीं अगर दोषी है तो उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इनके परिवार को इंसाफ मिले। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।